एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे वर्ण विचार का भाग 2। फर्स्ट भाग में हमने देखा था वर्ण विचार क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, अयोग्य वाक्य क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। चलिए हम लेट ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हम फर्स्ट पार्ट के बारे में हल्का मतलब जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वर्ण विचार में जो भी डाउट हो वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिए, हमारा पहले पार्ट में हमने पढ़ा था स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। कितने होते हैं? 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। और 2 होते हैं अयोग्यवाह वर्ण, अन और आह। अन को बोलते हैं अनुस्वार और आहा को बोलते हैं विसर्ग। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण में कितने भाग होते हैं, कितने मतलब कि और उसके कैसे उन्हें विच्छेद किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे आज। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। मूल व्यंजन को मुख्यतः 3 भाग में विभाजित किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्ठ व्यंजन। ऊष्ठ व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। 25 कैसे होते हैं? का वर्ग के 5, चा वर्ग के 5, टा वर्ग के 5, ता वर्ग के 5 और पा वर्ग के 5। इस तरह पांचों मतलब कि लाइनों के मिला के 25 वर्ण बनते हैं जो कि होते हैं स्पर्श व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। और ऊष्ठ व्यंजन होते हैं 4, वो भी कितने होते हैं? 4। और कौन कौन से होते हैं? मूर्धन्य सा, तालव्य सा, दंत सा और हा। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये मतलब मूल व्यंजन से जो होते हैं उनसे अलग होते हैं। ये हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। पहले हम बस ये ऊपर ऊपर बता रहे हैं ताकि आपको समझ में, मतलब कि पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं या संयुक्त व्यंजन की कितनी संख्याएं होती है, तो कितनी होती है संयुक्त व्यंजन की संख्याएं? 4 होती हैं। और एक होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन वो उनकी संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से होते हैं? ढा और ढा। इनका कैसे उच्चारण करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको ध्यानपूर्वक और पेशेंटली आपको देखना और सुनना पड़ेगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा वर्ण विचार के बारे में। पहले तो हम पढ़ते थे कि 52 वर्ण होते हैं, लेकिन आपको हम बता दें एक नया चीज़ कि अब क्या कहते हैं, विशिष्ट व्यंजन आया है। व्यंजन वर्ण में एक नया वर्ण जुड़ा है, विशिष्ट व्यंजन, जिसको बोलते हैं ला। ला और ला से मिलके बना होता है। उसकी संख्या कितनी है? 1। इसके बारे में हम आपको डिटेल या विस्तार से बताएंगे आगे। पहले तो हम चलिए देखते हैं स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। अभी हमने सीखा कौन कौन से होते हैं। आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। अन और आहा क्या होते हैं? अयोग्यवाह वर्ण होते हैं। इनकी मात्राएं कैसे लिखी जाती है ये आप नोटबुक में एक नोटबुक कैरी करिए, उसमें आप लिख लीजिए कि छोटा आ की मात्रा केवल एक उपयोग में लाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? स्वर वर्ण। और 2 होते हैं अयोग्यवाह वर्ण, अन और आ। इनकी मात्राएं कैसे लिखी जाती है ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, और रिवीजन करेंगे तो आपको हमेशा याद आ जाएगा कि कैसे लिखी जाती हैं सारी मात्रा। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं व्यंजन। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन वर्णों की बोलने के लिए
स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं व्यंजन। और स्वर कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र रूप में होते हैं, इन्हें किसी भी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। जैसे कि व्यंजन कैसे होते हैं? का, ख, चा, छ, ट, त, पा, फा। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। कोई भी व्यंजन आप बोलते हैं कोई भी व्यंजन आप बोलते हैं या लिखते हैं, उसमें छोटा आ मतलब स्वर वर्ण का जो पहला अक्षर है आ, उसकी ध्वनि छुपी होती है, वो जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्वरों की सहायता से ये लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। उनमें क्या होती है? स्वर वर्ण छुपी होती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। यदि उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें हलंत लगाया जाता है। व्यंजन को यदि हम बिना स्वर के उसमें फॉर्म में लिखेंगे, बिना स्वर के, तो कैसे होता? हलंत फॉर्म। जैसे कि का को हम विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा? का हलंत धन आ, उससे क्या बनता है? का। खा का कैसे बनता है? ख हलंत धन आ, क्या बनता है? ख। ऐसे ही जैसे देख सकते हैं आप, टा का भी ऐसे ही वर्ण विच्छेद करके हम बता रहे हैं आपको कि व्यंजन को कैसे, मतलब कि टा कैसे लिखा जाता है। ट हलन धन अ। ऐसे ही न हलंत धन अ। ये सब क्या है? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जैसे कि आप कह सकते हैं, व्यंजन वह ध्वनि होती है जिसके उच्चारण के भीतर से आती हुई हवा मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बधित होती है या टकराती है। क्या होती है? व्यंजन वह ध्वनि होती है जिसके उच्चारण में भीतर से मतलब किसके भीतर से? मुख के भीतर से आती हुई हवा क्या करती है? कहीं ना कहीं टकराती है किसी न किसी रूप में या बधित होती है ना। व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण पर आधारित या निर्भर होते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण पर आधारित होते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित या निर्भर होते हैं और यह क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं। जबकि स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से होते हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में मूल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन वर्ण होते हैं 33 व्यंजन। अब हम सीखेंगे व्यंजन वर्णों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। पहले स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया है व्यंजन को? 3 भागों में। मूल व्यंजन की बात कर रहे हैं, वैसे तो व्यंजन बहुत सारे, लेकिन व्यंजन अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ से स्पर्श करती है, उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब ही होता है कि हमारे मुंह में जैसे कोई भी हम वर्ण बोलते हैं, जीभ हमारी मुंह के किसी न किसी भाग में टच होती है। जैसे कि मुंह के ऊपरी भाग को बोलते हैं मूर्धन्य। जीभ जहाँ से स्टार्ट होती है कंठ मतलब गले से, उसे बोलते हैं कंठ। तालु, मूर्धन्य और दांत, जीभ जहाँ जहाँ टकराती है उन सब एरियो की मतलब निकलती है जो ध्वनि, उसे बोलते हैं, टच करते हुए उसे बोलते हैं स्पर्श। जीभ हम जब कोई भी वर्ण बोलते हैं, हमारी जीभ जिस एरिया को या जिस भाग को टच करती है तब फिर वो ध्वनि निकलती है। ऐसे बनता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के कितने भाग होते हैं? 5 भाग। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से होते हैं?
ये देखते हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने वर्ग होते हैं? स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। का, ख, ग, घ, अंग। कितने अक्षर होते हैं? 5। ऐसे ही चा वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं। चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग, टा वर्ग के भी 5 अक्षर होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये आते हैं। पांचों ही वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 5-5 अक्षर में होते हैं। आपको एक विशेष बात बता दें कि सभी वर्गों के जो 5वां अक्षर होते हैं जिसे कहते हैं पंचमाक्षर, इनका उपयोग हम क्या कहते हैं, जैसे जो शुरू के हैं अंगा, इया, अड़ा, इनको हम क्या कहते हैं बिंदु के फॉर्म में या मात्रा के फॉर्म में उपयोग में लाते हैं। इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ना और माँ से होता है, लेकिन अंगा, इया, अड़ा से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। यह शब्द के बीच में या अंत में लगता है। और क्या कहते हैं कैसे फॉर्म में लगता है? अड़ा तो क्या कहते हैं शब्दों के पीछे लगता है, लेकिन इया और अंगा केवल हमें मात्राओं के या साउंड के रूप में प्राप्त होता है, और वैसे ही हम इनका यूज करते हैं। इसे आपको कैसे पता चलता है कि इन सभी वर्गों का उच्चारण कैसे करते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ आदि के जीभ के अग्रभाग को स्पर्श से होता है। इसमें यह बताया गया है कि स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्गों का जो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्गों का जो उच्चारण होता है वो जीभ क्या कहते हैं जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए या छूते हुए ध्वनि निकालती है। जैसे कि का वर्ग, का वर्ग का जैसे आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीभ कहाँ कंठ से आवाज आ रही है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। इससे आपको पता चल रहा होगा। आप जब खुद बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी आवाज़ मुख के कौन से एरिया से निकल रही है या जीभ हमारी टच कर रही है। चा वर्ग, चा वर्ग कौन सा होता है? चा वर्ग होता है तालु से जीभ क्या होती है तालु को छूती है। जैसे चा, ये ऊपर वाला भाग चा, जीभ जैसे हमारी रहती है वो सीधी रहती है ऐसे, और ऊपर ताल मतलब जो छत होता है मुंह का हमारा उसे छूती है। जैसे च, छ, ज, झ, इया। ऐसे टा, टा क्या होता है? टा हमारे तालु को छूता है। नहीं, टा वर्ग जो होता है चा, जो टा वर्ग होता है वो होते हैं मूर्धा को टच कर, जीभ किसको टच करती है? मूर्धा को। जैसे आप सुनिए और खुद भी बोलने की कोशिश करिए। जैसे टा, टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। ये जो जीभ का छत है उसके अग्रभाग, अग्रभाग को देखिए उसको छूता हुआ प्रतीत होता है। चा वर्ग क्या करता है? तालु को टच करता है। तालु कौन सा होता है हमारा? ये वाला एरिया को बोलते हैं तालु। जैसे चा, जीभ हमारा यहाँ ऐसे आता है। चा, छ, ज, झ, इया। और आती है टा वर्ग की बारी। टा वर्ग का जो ध्वनि है जीभ कहाँ से टकराती है? मूर्धन्य से। मूर्धन्य किसे कहते हैं? हमारे मुख के ऊपरी भाग या छत जो होती है हमारे मुंह को, उसको बोलते हैं मूर्धन्य। जिसे आप बोल के खुद देखिए। टा, हमारी जीभ अंदर की ओर हल्का सा बेंड करती है और फिर साउंड आता है टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। ऐसे ता वर्ग, ता वर्ग कैसे होता है? ता वर्ग होता है दांत से। जीभ हमारा क्या करता है? दांत से टकराता है। जैसे ता, ता, जीभ हमारे दांतों के बीच में आके टच होता है।
ता, था, दा, धा, ना, है ना। ऐसे ही पा वर्ग, पा वर्ग आपको कमेंट करना है कि ये हमारे मुख के कौन से पार्ट से टकराती है या कौन से भाग से मतलब कि हमारी ये ध्वनि निकलती है पा वर्ग में। पा, फा, बा, भा, मा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि ये जीभ हमारी कौन से मतलब कि मुख के कौन से भाग को छूती है या टकराती है। ये सारे क्या हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 5-5 अक्षर। कुल मिला के 25 होते हैं ये स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25 होते हैं। हम सीखेंगे अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कैसे होता है अंतःस्थ व्यंजन? अंतःस्थ व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के अंदर ही रहे उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, इसके मतलब कि उसमें ही नाम में से ही पता चलता है कि ये कौन से व्यंजन है। अंतः का मतलब होता है अंदर या भीतर की ओर। स्थ मतलब स्थान या जगह। जो अंदर की जगह या अंदर के स्थान पर बोले जाते हैं मुख के, उन्हें बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कितने व्यंजन होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या। अब बोल के देखिए, इसका जो उच्चारण निकलता है वो मुख के अंदर की ओर ही रहता है, बाहर की ओर हवा नहीं फेंकता है। जैसे आपको या बोलेंगे या, तो या मुंह के अंदर ही रह जाता है। इसकी हवा जो है बाहर की ओर नहीं आती, अंदर ही रह जाती है मुंह के, इसलिए क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। जैसे या। आप खुद बोल के मतलब करिए, कोशिश करिए बोलने की। आराम से सुनिए और अपने मतलब कि आप खुद फील करिए कि कहाँ से इसकी ध्वनि निकलती है और इसे अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहा गया है। या, रा, ला, वा। इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में ऊष्मा पैदा करे। क्या करे? ऊष्मा पैदा करे, उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिसे हम जब कोई भी वर्ण बोलते हैं उसमें ऊष्मा का प्रतीत होता है या गर्मी निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्मी या गर्म हवा। या जैसे कि संघर्ष, जैसे कि हम उसको बोलने के लिए बहुत ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोलना मतलब उसको वो अक्षर चाहता है कि हमें ना बोले, लेकिन हम उसे ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश करते हैं, है ना। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब मतलब गर्म हवा, उसमें संघर्षण होता है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा क्या होती है? मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में ऊष्मा पैदा करे, उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा का अर्थ होता है, ऊष्मा का अर्थ क्या होता है? गर्म या ऊष्मा। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ये वर्ण बोलते हैं तो इन वर्णों को बोलते समय घर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। उसके बाद हवा निकल। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उच्चारण के करने में घर्षण के उपरांत ऊष्म हवा निकलती है, मतलब गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। सा, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। आप खुद साउंड करें तब पता चलेगा। जो श, शलजम वाला श होता है वो तालव्य से इसका ध्वनि निकलता है। सीटी के फॉर्म में, जैसे कि हमारी जो जीभ है वो थोड़ी सी ट्विस्ट होती है दोनों साइड से, और जैसे सीटी के फॉर्म हवा बाहर की ओर आती है। सलजम,
शरीफा, है ना। आप खुद बोलिए और प्रैक्टिस करिए, आपको पता चलेगा कि इसे तालव्य श क्यों कहा गया है। मूर्धन्य श मूर्धा से निकलता है। जैसे कि आप सट सट षटकोण, षटकोण। दंत सा, ये सा कैसे होता है, दांत को टच करते हुए बाहर की ओर आती है। और ह, ये सभी क्या है, ओष्ठ और संघर्षी व्यंजन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you watching first time my video, please subscribe my channel, share your friends and like, comment all.